बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर तरह की परेशानी से बचा के रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पेशल रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे साग। साग बनाना ये तो नहीं कहा जा सकता कि बहुत आसान है, लेकिन बनता बहुत मज़ेदार है। तो चलिए साग बनाने की रेसिपी जो है वो शुरू करते हैं और देखते हैं कि साग कैसे बनाया जाता है। साग को हमने काट लिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको धो लिया है। तकरीबन 4 से 5 पानी इसको हमने नितार लिया है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से साग साफ़ हो चुका है। साग हमारा 4 किलो है, जिसको काट कर हमने ऐड कर लिया है देगचे के अंदर। और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे तकरीबन 2.5 गिलास पानी। पानी जो है ये नॉर्मल है। और साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच फुल भरकर नमक। नमक अगर कम होगा तो हम इंशाल्लाह लास्ट पे फिर से ऐड कर लेंगे, और अगर पूरा हुआ तो यही इंशाल्लाह काफ़ी रहेगा। अब इसको ढक कर हम पका लेंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट। साग को पकते हुए तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि साग जो है फुल भरा हुआ था देगची में, लेकिन अब ये आधी देगची रह चुका है क्योंकि ये टोटली गल चुका है और नीचे हो चुका है। अब इसके अंदर हम चम्मच हिलाएंगे, और चम्मच जो है ये हमने हल्के हाथों से हिलाना है। इसके अंदर ऐड करेंगे अब हम एक बहुत ही मज़ेदार सी चीज़, जिससे साग का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। आपके पास बाथू हो तो बाथू ऐड करें, अगर बाथू ना हो तो उसकी जगह हम ये इसको मेरे ख़्याल में इटसेट बोलते हैं। ये साग के साथ ही इधर सऊदी अरेबिया में तो साग के साथ ही मिल जाता है ये बूटी जो होती है, और पाकिस्तान में भी आई थिंक ये खेतों से आसानी के साथ मिल जाती है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 किलो हमारा साग था, जिसके अंदर हमने 1 किलो इटसेट की बूटी ऐड की है, और 1.5 किलो हम इसके अंदर पालक ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से धोकर और पानी से नितार कर बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ किया है। आप भी जब भी साग पकाएं तो बहुत ही अच्छे तरीके से इनको वाश करें, ताकि इसके ऊपर लगी हुई गर्द और मिट्टी रेत वगैरह अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। अब इसको ढककर मज़ीद हम 1 घंटा पका लेंगे। साग को पकते हुए मज़ीद 1 घंटा गुज़र चुका है। तमाम चीज़ें गल कर ये देखें कम हो चुकी हैं। जैसे ये फुल पतीला भरा हुआ था, लेकिन अब ये कम है। इसके अंदर हम हल्के हाथों से चम्मच हिलाएंगे जब तक का साग जो है ये कम्प्लीटली गल ना जाए। इसके अंदर ज़्यादा चम्मच नहीं चलाते। अगर ज़्यादा बार बार हम इस तरह चम्मच चलाएंगे तो साग जो है वो नीचे देगचे के लग कर जल जाएगा, जिससे ये अपना टेस्ट जो है वो ख़त्म कर देगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सब्ज़ लहसुन। इससे साग के अंदर बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट आएगा। और साथ में ऐड करेंगे सब्ज़ प्याज। इनको भी हमने बारीक काट कर अच्छी तरह से धो लिया है। और अब ढक कर इनको भी हम पकने के लिए साग को छोड़ देंगे तकरीबन मज़ीद 1 से 1.5 घंटा। साग को कभी भी तेज़ आंच पर कुक ना करें, लो फ्लेम पे इसको हमेशा कुक करें। तकरीबन साग को पकते हुए 1.5 से 2 घंटे गुज़र चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप की हुई। तकरीबन 20 से 25 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, जिनको वाश करके अच्छी तरह से हमने इनको चॉप कर लिया है। मिर्चें जो हैं, बाज़ लोग साग के अंदर सुरख मिर्चें पसंद करते हैं, लेकिन हमें सुरख मिर्च की जगह सब्ज़ मिर्च ज़्यादा पसंद है। इस वजह से हम सब्ज़ मिर्च चॉप करके ऐड कर रहे हैं।
अब इसको करेंगे मिक्स और मज़ीद इसको 1 घंटा हम 1 से 2 घंटा हम इसको पकाएंगे मज़ीद लो फ्लेम पे, ताकि साग जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाए। साग जितना अच्छा गलेगा उतना ही ज़्यादा ये मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। साग को पकते हुए तकरीबन 2 घंटे मज़ीद गुज़र चुके हैं, तो साग हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। इसको करेंगे मिक्स और मज़ीद इसको हम ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन अभी 40 से 50 मिनट या 1 घंटा मज़ीद इसको हम करेंगे कुक। और फिर साथ में हम इसके लिए तैयार कर लेते हैं तड़का। साथ ही हम साग को तड़का लगाएंगे और तड़के के अलावा भी एक चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे, तो वो भी आगे चल के हम आपको बताते हैं। साग को तड़का लगाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है लहसुन, इसको चॉपर के अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में हमने लिया है अदरक, अदरक को भी चॉपर के अंदर ऐड करेंगे। और 1 अदद मीडियम प्याज ली है, उसको भी हमने काट कर चॉपर के अंदर ऐड कर लिया है। तमाम चीज़ों को हम बारीक चॉप कर लेंगे। तीनों चीज़ों को हमने फाइनली चॉप कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। अब इसको रखते हैं साइड पर और साग के लिए हम तैयार कर लेते हैं लोई। तो हमने ले लिया है एक बाउल, इसके अंदर हम 5 से 6 खाने के चम्मच फुल भर कर ऐड कर लेंगे गंदम का आटा। गंदम के आटे की जगह आप मकई का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बाजरे का आटा हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। असल में ये जो आटा है किसी भी चीज़ का, इसको ऐड करने का मकसद ये होता है कि साग जो है इससे बहुत ही अच्छे तरीके से कंबाइंड हो जाता है। इसका साग का जो पानी है वो साग से अलग होता है, चाहे साग को कितना भी पका लें। और ये जो लोई है इसका असल मकसद इसको आपस में कंबाइन करना होता है। इसके अंदर पानी ऐड करके हम इसको पतला सा पतली सी इसकी लोई तैयार कर लेंगे। तो लोई हमारी तैयार हो चुकी है, गुठलियाँ टोटली ख़त्म होनी चाहिए। इस तरीके से इतनी पतली हमने लोई इसकी रेडी करनी है। तो चलिए अब साग की तरफ चलते हैं। साग को पकते हुए मज़ीद 1 घंटा गुज़र चुका है, तो साग जो है ये हमारा फाइनली गल चुका है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। धनिया को भी हमने अच्छे तरीके से वाश किया और इसको हमने काट लिया है बारीक। धनिया जो है इसकी भी साग के अंदर बहुत ही प्यारी खुशबू और टेस्ट जो है ये आता है, ज़रूर ऐड किया करें। मिक्स करेंगे और चूल्हा हम बंद कर देंगे और साग को उतार लेंगे चूल्हे से नीचे, क्योंकि अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लोई। और अगर हम इस तरह गरम और पकते हुए साग के अंदर लोई ऐड करेंगे तो उसकी साथ ही गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। इसलिए इसको चूल्हे से नीचे उतारेंगे और तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट इसकी जो हीट है वो कम होने देंगे और फिर इसके अंदर हम लोई ऐड करेंगे। साग को हमने नीचे उतार लिया है, तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं, तो इसकी ज़्यादातर हीट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब इसके अंदर हम लोई तैयार करते जाएंगे, लोई ऐड करते जाएंगे सॉरी, और साथ साथ ही हम इसको मिक्स करते जाएंगे। जितनी लोई की हमें ज़रूरत होगी उतनी हम ऐड कर लेंगे। तो आप के देखते देखते जो साग का शोरबा था, इसके अंदर पानी था, वो बिल्कुल साग के साथ मिल जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग तो लोई बोलते हैं, लेकिन पंजाबी में जो हमारी माएँ हैं और दादियाँ वगैरह वो इसको अलन भी बोलती थी। तो पंजाबी में इसको अलन कहते हैं। आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये हमने ऐड कर लिया है, तकरीबन आधे से ज़्यादा हमने ऐड कर लिया है, तो हमारे ख़्याल से ये काफ़ी है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि चम्मच के साथ ही साग जो है ये बहुत अच्छे तरीके से गुठ चुका है। अगर हमारे पास गुठ ना होता तो वो हम ज़रूर इस्तेमाल करते,
लेकिन चूँकि हमारे पास नहीं है इसलिए हम थोड़ी सी हेल्प लेंगे ब्लेंडर जग से। तो ब्लेंडर जग में हम इसको कर लेते हैं ऐड, और सिर्फ 1 से 2 सेकंड हम ब्लेंडर जग को चलाएंगे और इसको हम कर लेंगे ब्लेंड करते जाएंगे। और हम करेंगे अब साग का तड़का तैयार। तो साग को तड़का लगाने के लिए हमने देसी घी लिया है 1.5 कप। देसी घी के अंदर हम ऐड कर लेंगे जो हमने चॉप किया था प्याज, अदरक और लहसुन। साग को हमने टोटली तकरीबन 6 से 7 घंटे बल्कि 8 घंटे हमने कुक किया है। तो टोटली शुरू से एंड तक फ्लेम जो है ये हमने लो रखी थी, हाई फ्लेम पे साग कभी भी कुक ना करें। अब तड़का जो है इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह से फ्राई। 5 से 6 मिनट हमने तमाम चीज़ों को कर लिया है फ्राई। इसका कच्चापन टोटली ख़त्म हो चुका है। अब हमने जो साग ब्लेंड किया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे और बाकी का साग भी ब्लेंड करते जाएंगे। तकरीबन 1 से 2 सेकंड सिर्फ हम ब्लेंडर को चलाएंगे और साथ साथ ही हम इसको ऐड करते जाएंगे। और चूल्हा हमने अभी नीचे से बंद नहीं करना। साग हमने तमाम का तमाम जो है वो ब्लेंड करके ऐड कर लिया है कढ़ाई के अंदर, और इसको हमने मज़ीद 10 से 12 मिनट कुक कर लिया है। कुक करने का मकसद ये था कि जो हमने इसके अंदर आटे की लोई ऐड की थी उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो बहुत अच्छे तरीके से साग जो है ये हमारा पक कर रेडी हो चुका है। साग को तड़का भी लग चुका है। तो बहुत ही मज़ेदार, आप देख सकते हैं कि कितना ही अच्छा साग हमारा पक कर रेडी हुआ है, बिल्कुल मलाई की तरह। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ये देखें बिल्कुल मलाई की तरह हमारा साग जो है ये बनकर रेडी हो चुका है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। सर्दियों का तो ये अनमोल तोहफ़ा है। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा साग। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।